ऐसा तो सिर्फ 150 करोड़ रुपए लगा है, बाकी तो सारा का सारा पैसा बैठे हुए अधिकारी या जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इससे रिलेटेड हमारी पार्टी के नेता थे वो चट कर गए। तो आप कह रहे हैं कि नेता आपकी पार्टी के चट कर गए, बड़े बड़े खाक बैठे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर आप लोग शहर के समाज सेवी हैं, आप लोग शहर के व्यापारी हैं, शहर को लुटते हुए क्यों देख रहे हैं? कि आंखों पर आपने भी काला चश्मा चढ़ा रखा है, वो तो अब गिरफ्तारी हुई तो आप तब बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले? देखो, काला चश्मा तो नहीं है, मेरा तो सफेद चश्मा है कि भाई काला चश्मा मैंने नहीं डाला। के कपड़े भी सफेद होते हैं। मैं तो आज भी आपको लाना दिया है कि आपने तो हमारे से बात करना ही बंद कर दिया, आपने हमारी बाइट लेनी बंद कर दिया। मैंने तो अपनी शिकायत की है। पहले डीटीपी साहब गिरफ्तार हुए, फिर तहसीलदार साहब की बारी आई और अब एससी दीपक किंगर की बारी आई, लेकिन अभी भी बहुत से शहर के जो नेता हैं वो आखिरकार इस मामले में चुप क्यों होते हैं? क्योंकि अमूमन तो अपनी पोस्ट में फेसबुक पर जरूर डालते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसे मामले में लीडर्स क्यों चुप है? इस समय बातचीत करने के लिए कुछ लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो करनाल से मनोज वधवा अपने आप में एक वो नाम है जिन्होंने करनाल में मेयर का चुनाव उनकी वाइफ ने लड़ा था। आशा वधवा ने मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, और आगे भी जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी जरूर है। लेकिन उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामले करनाल में आ गए, सारे के सारे नेताओं के मुंह पे या व्यापारियों के मुंह पे चुप्पी क्यों है? क्योंकि किसी ने भी इस गिरफ्तारी पर अपनी फेसबुक वॉल में उस लेवल पर पोस्ट नहीं डाली कि आज ये तहसीलदार गिरफ्तार हुआ, उसकी फोटो के साथ पोस्ट डालनी चाहिए थी कि भ्रष्टाचारी शहर को खोखला करने का काम करते हैं। तो एक एक करके सभी से बातचीत करते हैं। लेकिन करनाल की जनता आज भी नहीं मानती कि भाई आशा वधवा चुनाव हारी थी, उसको हराया गया था। किस प्रकार के प्रोपगंडा किए गए, किस प्रकार का जो भी काम किया गया, मैं अभी क्योंकि कहते हैं जब मतलब कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात हो जाएगी। लेकिन वो करनाल का हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरे को चुनाव कैसे हरवाया गया था, और उसके जो बात बीत गई। लेकिन आगे की अगर आप तैयारी की बात कर रहे हो, बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूँ, अगर करनाल की जनता कहेगी तो मैं तो फिर भी उनके लिए खड़ा हूँ। तो एससी दीपक किंगर गिरफ्तार हुआ, ठेकेदार सीधे तौर पर कुछ लोगों को कमीशन खोरी में सेट रखते थे, ऐसे हैं नाम कुछ आपके सामने? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे कोई कहने में कोई परहेज नहीं है जी। मेरी भी कई ठेकेदारों से बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि निगम के अंदर मेयर समेत 10% की कमीशन हम देते हैं, मेयर समेत 10% की कमीशन। भाई मैंने उनसे ये भी पूछा, मैं कि उसके नाम की कितनी कमीशन देते हो? तो उन्होंने बोला कि उसके नाम की 1% कमीशन जाती। सीएम सिटी के अंदर भ्रष्टाचार बड़े तकलीफ़ की बात है, और सब हमारे लिए तो और ज़्यादा तकलीफ़ की बात है, क्योंकि हम इसी ही पार्टी से संबंधित हैं कि हमारी पार्टी के समय में ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। और आप देखें अभी भी बहुत चंद लोग ये उजागर हुआ है उनका भ्रष्टाचार, जबकि अभी तो बहुत ही मोटे मोटे घाघ नेता हमारी पार्टी के जिनका नाम आना बाकी है, उनको एक्सपोज होना अभी वो बाकी हैं। मैं ना तो किसी से डरता, और जो बात सच है, सच कहने में भी मैं बिल्कुल भी घबराऊंगा नहीं। ऐसा ना फिर बीजेपी के नेता आपके पीछे पड़ जाए? तो कोई बात नहीं, पड़ जाएंगे। तो अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना, उसके खिलाफ बोलना, अगर मेरे ऊपर भी कोई गाज गिरती है तो मैं उस गाज को सहने के लिए तैयार हूँ। तो आपने कहा नेता बहुत से लोग आपकी पार्टी के शामिल हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी के नेता शामिल हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए थे? हालांकि ये सवाल हमने करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया से भी पूछा था, उन्होंने भी माना था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े हुए कुछ नेता भी ऐसे थे जो तहसीलदार की सिफारिश करते थे कि तहसीलदार यहीं पर टिका रहे। नहीं, देखो, आप ये कह रहे हो कि सांसद महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया, तो मुझे स्वीकार करने में क्या बुराई है? जब जो लोग इस खेल के अंदर शामिल हैं तो हैं, उसका देखो पता है क्या, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो। अब हमारे जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास काफ़ी सारे लोगों के नाम आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम उजागर करने से डर रहे हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो छोटे साहब हैं, बड़े साहब हैं, वो एक्सपोज होने की कगार पे हैं। तो इशारा आपका कहीं मुख्यमंत्री की तरफ तो नहीं है? नहीं, अब छोटे साहब बड़े साहब ये तो उनसे पूछो जिन्होंने जांच की है, जो कि अगर मान लिया, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी का भी नाम हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है वो एक्सपोज होना चाहिए, और पूरे देश की जनता, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उसके खिलाफ
आने वाले समय मनोज वधवा भी आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, ये भी लोग जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा तो अभी देखो, राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरा अभी कोई इस तरीके का विचार नहीं है कि भाई मैंने कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, ऐसा कुछ नहीं। चाहे तो ये भी है कि जब दीपक किंगर के रिमांड में कहीं सफेद पोस्ट चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं जो कमीशन लेते थे। चर्चाएं तो ये भी है कि एक से दो पार्षद भी एक्सीएन से, एससी से या दूसरे अधिकारियों से कमीशन लेते हैं। यही बात मैंने अभी आपके सामने बोली, यही बात हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी आपको बोली भी, चाहे वो सफेद पोश है, चाहे वो पार्षद है, चाहे कोई भी है, अगर कोई भी पकड़ा जाएगा या कोई भी ऐसे मामले के अंदर, भ्रष्टाचार के मामले के अंदर विलुप्त पाया जाएगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो कानून की सजा होगी उससे ऊपर उठ के भी अगर जो कार्य करना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए सशक्त हैं और वो उसके लिए पूरा सजा देने के लिए उनको तैयार हैं। सीएम सिटी करनाल में इस समय मौजूद है। जी हां, सीएम सिटी करनाल जो लगातार पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक एक करके यहां का जो भ्रष्टाचारी है वो काबू आ रहा है। पहले डीटीपी साहब गिरफ्तार हुए, फिर तहसीलदार साहब की बारी आई और अब एससी दीपक किंगर की बारी आई। लेकिन अभी भी बहुत से शहर के जो नेता हैं वो आखिरकार इस मामले में चुप क्यों होते हैं? क्योंकि अमूमन तो अपनी पोस्ट में फेसबुक पर जरूर डालते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसे मामले में लीडर्स क्यों चुप है? इस समय बातचीत करने के लिए कुछ लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो करनाल से मनोज वधवा अपने आप में एक वो नाम है जिन्होंने करनाल में मेयर का चुनाव उनकी वाइफ ने लड़ा था। आशा वधवा ने मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से और आगे भी जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी जरूर है। लेकिन उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामले करनाल में आ गए, सारे के सारे नेताओं के मुंह पे या व्यापारियों के मुंह पे चुप्पी क्यों है? क्योंकि किसी ने भी इस गिरफ्तारी पर अपनी फेसबुक वॉल में उस लेवल पर पोस्ट नहीं डाली कि आज ये तहसीलदार गिरफ्तार हुआ, उसकी फोटो के साथ पोस्ट डालनी चाहिए थी कि भ्रष्टाचारी शहर को खोखला करने का काम करते हैं। तो एक एक करके सभी से बातचीत करते हैं। वधवा जी, आपका स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। एक एक करके सभी जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, लीडर्स, व्यापारी, समाजसेवी चुप क्यों हैं? सबसे पहले तो कमल जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि काफ़ी समय के बाद आज मुझे लोगों के रूबरू होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो आपको ज़रूर कहूँगा कि अभी आप ये कह रहे थे डीटीपी साहब, तहसीलदार साहब, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके आगे भी अगर आप साहब लगाओगे तो मेरे हिसाब से वो ठीक बात नहीं होगी। तो आपको लगता है कि एक पत्रकार अगर साहब लगा रहा है तो उनको और ज़्यादा इज्जत दे रहा है क्योंकि वो जेल में है? नहीं, बिल्कुल इज्जत देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों को इज्जत देना वो बुरी बात है। सबसे पहले तो आपने अभी ये कहा कि सीएम सिटी के अंदर भ्रष्टाचार, बड़े तकलीफ़ की बात है और सब हमारे लिए तो और ज़्यादा तकलीफ़ की बात है क्योंकि हम इसी ही पार्टी से संबंधित हैं कि हमारी पार्टी के समय में ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। और आप देखें अभी भी बहुत चंद लोग ये उजागर हुआ है उनका भ्रष्टाचार, जबकि अभी तो बहुत ही मोटे मोटे घाघ नेता हमारी ही पार्टी के जिनका नाम आना बाकी है, उनको एक्सपोज होना अभी वो बाकी हैं। बड़े तकलीफ़ की बात है कि हमने जिस करनाल को पिछले 5 साल के अंदर इतने बढ़िया तरीके से इसके सुंदरता में, इसके हर तरीके से हमने अपना प्रयास किया कि करनाल को एक अच्छा शहर बनाने का प्रयास किया। कहने को तो हमारा करनाल स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के एवज में लगभग 850 करोड़ के लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आए। बड़े दुख होता है मतलब हमें जब ये पता चलता है कि 800 करोड़ में से पैसा तो सिर्फ 150 करोड़ रुपए लगा है, बाकी तो सारा का सारा पैसा बैठे हुए अधिकारी या जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इससे रिलेटेड हमारी पार्टी के नेता थे वो चट कर गए। तो आप कह रहे हैं कि नेता आपकी पार्टी के चट कर गए, बड़े बड़े खाक बैठे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर आप लोग शहर के समाजसेवी हैं, आप लोग शहर के व्यापारी हैं, शहर को लुटते हुए क्यों देख रहे हैं? कि आंखों पर आपने भी काला चश्मा चढ़ा रखा है, वो तो अब गिरफ्तारी हुई तो आप तब बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले? देखो, काला चश्मा तो नहीं है, मेरा तो सफ़ेद चश्मा है कि भाई काला चश्मा मैंने नहीं डाला। के कपड़े भी सफ़ेद होते हैं। मैं तो आज भी आपको लाना दिया है कि आपने तो हमारे से बात करना ही बंद कर दिया, आपने हमारी बाइट लेनी बंद कर दिया। मैंने तो अपनी शिकायत की है, मैं ना तो किसी से डरता और जो बात सच है सच कहने में भी मैं बिल्कुल भी घबराऊंगा नहीं। ऐसा ना फिर बीजेपी के नेता आपके पीछे पड़ जाए? तो कोई बात नहीं, पड़ जाएंगे। तो अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना, उसके खिलाफ बोलना
अगर मेरे ऊपर भी कोई गाज गिरती है तो मैं उस गाज को सहने के लिए तैयार हूँ। तो आपने कहा नेता बहुत से लोग आपकी पार्टी के शामिल हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी के नेता शामिल हैं। कौन से ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए थे? हालांकि ये सवाल हमने करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया से भी पूछा था, उन्होंने भी माना था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े हुए कुछ नेता भी ऐसे थे जो तहसीलदार की सिफारिश करते थे कि तहसीलदार यहीं पर टिका रहे। नहीं देखो, मैं आप ये कह रहे हो कि सांसद महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया, तो मुझे स्वीकार करने में क्या बुराई है? जब जो लोग इस खेल के अंदर शामिल हैं तो हैं, उसका देखो पता है क्या, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो। अब हमारे जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास काफ़ी सारे लोगों के नाम आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम उजागर करने से डर रहे हैं वो लोग। क्योंकि बहुत सारे लोग जो छोटे साहब हैं, बड़े साहब हैं, वो एक्सपोज होने की कगार पे हैं। तो इशारा आपका कहीं मुख्यमंत्री की तरफ तो नहीं है? नहीं, अब छोटे साहब बड़े साहब ये तो उनसे पूछो जिन्होंने जांच की है। जो कि अगर मान लिया, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी का भी नाम हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है वो एक्सपोज होना चाहिए, और पूरे देश की जनता, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उसके खिलाफ खड़ी होनी चाहिए। अब डिब्बा बंद हो गया, आपको पता है 2 अधिकारियों को जेल भेजने के बाद डिब्बा बंद हो गया है। आगे जो नीचे से ऊपर तक तार थे वो हमें नहीं लगता कि सामने आएंगे, तो तब मनोज वधवा क्या करेगा अगर दूसरे भ्रष्टाचारी गिरफ्तार नहीं होते? देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास हमें पता तो लगना चाहिए ना जांच एजेंसी से, भाई इनके नाम थे, उनका नाम उजागर नहीं हो रहा, क्योंकि अब जांच एजेंसी हम तो है नहीं, या हमारे पास तो ऐसा कोई प्रूफ है नहीं। जांच एजेंसी से हमें पता लग जाए, क्योंकि मैंने जो क्या रिमांड की कॉपी है वो मंगाई है, जो इन्होंने जांच की है, जांच में किसके किसके नाम आए हैं वो सारे नाम उजागर हुए हैं, उनसे पूछताछ भी होनी है अभी। लेकिन मैं इस बात का आपकी माध्यम से करनाल की जनता को ये आश्वस्त करता हूँ कि जिनका नाम आएगा उनको एक्सपोज करने में, उनके खिलाफ खड़ा होने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। नेता कौन है? क्या बीजेपी के हैं या जेजेपी और कांग्रेस के भी हैं? क्योंकि जानकारी मिली थी कि तहसीलदार के साथ सभी जो हैं हमाम में सब नंगे हैं। भाई साहब, नेता तो बीजेपी के भी हैं, नेता जेजेपी के भी हैं, नेता कांग्रेस के भी हैं। मैं किसका हम कहें कि भाई तो आम आदमी पार्टी में भी बहुत से नेता आने लग गए हैं। लोग शहर में चर्चाएं ये भी उठा रहे हैं कि हर एक पार्टी का जो नेता है वो आम आदमी पार्टी में जा सकता है। क्या आने वाले समय मनोज वधवा भी आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? ये भी लोग जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा तो अभी देखो राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरा अभी कोई इस तरीके का विचार नहीं है कि भाई मैंने कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का जो भ्रष्टाचारी पर एक गर्मजोशी का जो बयान है बीजेपी नेताओं के बारे में, इससे कहीं ना कहीं लोग एक अंदाजा जरूर लगाना शुरू कर देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, अंदाजा लगाना भी चाहिए। मैंने तो चुनाव करनाल की जनता के लिए आज़ाद रूप से लड़ा था, इंडिपेंडेंट लड़ा था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक बार दोबारा से आपके माध्यम से मुझे करनाल की जनता का धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। बहुत वोट दिए थे उन्होंने, 62,000 वोट दिए थे, और फिर मेरे खिलाफ तो मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। मैं तो अकेला था, वो पूरा मंत्रिमंडल था मेरे साथ, तो करनाल की मेरी जनता थी। और आज भी मैं करनाल की जनता के लिए यहाँ पे आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ उनके साथ, और मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी प्रकार का अगर किन के नाम आते हैं, चाहे वो हमारे अपने भी होंगे, अगर उनके खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा तो मैं होऊंगा। तो बिल्कुल, हालांकि इस समय मनोज वधवा बीजेपी में शामिल जरूर हैं, लेकिन साफ तौर पर इशारा जरूर कर दिया है कि तहसीलदार और डीटीपी प्रकरण में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। एक ही बात इन्होंने कही। इस समय स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि जो है मेघा भंडारी के पति हैं, संकल्प भंडारी युवा भाजपा नेता है, इनसे भी जानना चाहेंगे सफेदपोश कौन है जो इस भ्रष्टाचार प्रकरण में शामिल है। क्या आपकी पार्टी के भी ऐसे लोग हैं? क्योंकि वधवा जी ने कहा कि ऐसे हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि अगर सफेदपोश हैं ऐसे, उनका नाम सामने आना चाहिए? देखिए मिटा जी, अभी कुछ दिनों पहले जब आपने संजय भाटिया जी का भी जो इंटरव्यू लिया था सेक्टर 14 में, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके अंदर साफ क्लियर होता है भी अगर उस पार्टी उसके अंदर कोई भी बात भ्रष्टाचारी अगर इसके अंदर विलिप्त है, कोई चाहे वो सफेदपोश है, चाहे वो जो भी है। और मैं मिटा जी आपके माध्यम से ये भी बता दूं, सिर्फ यही एक सरकार ऐसी है, आगे से हमने पहले भी कई सरकारें देखी जिन्होंने अंदर करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं। सिर्फ एक हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ऐसी सरकार है जिन्होंने पहल किया, और उस राज्य के अंदर ये भ्रष्टाचार के जो चीज़ें सामने आई हैं इसको उजागर किया जा रहा है। और मीडिया के सामने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के आगे जो है इस चीज़ को बड़े अच्छे हाई लेवल से हाईलाइट किया जा रहा है। और ये एक सबसे बड़ी पारदर्शिता है। भाई मीडिया के
के सामने जो चीज़ एक्सपोज हो रही है, अगर उसके अंदर कोई भी विलिप्त होगा, चाहे वो सफ़ेद पोश हो, चाहे जो भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सांसद मुद्दे का कहना है, चाहे वो खुद भी अगर इसके अंदर विलुप्त होंगे, जो उन्होंने बयान दिया, चाहे मैं भी क्यों ना होऊंगा, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा और जो भी होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसको पूरी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन किसी भी बीजेपी नेता या पार्षद के फेसबुक वॉल पर, जिस पर आप दिन में 3-4 अपनी पोस्ट डालते हैं, किसी पर भी एक पोस्ट नहीं डली डीटीपी या तहसीलदार की फोटो के साथ कि ये दोनों भ्रष्टाचारी जेल में चले गए हैं या इनका रिमांड हो गया है या सरकार ने एक अच्छा काम किया है। ऐसा क्यों है? क्या फेसबुक पर हाथ टाइप करना छोड़ गए आपके? देखिए, सबने इस चीज़ की प्रशंसा की है भाई, आपने शायद फेसबुक देखा नहीं है, मुझे लगता है, लेकिन सबने इस चीज़ की प्रशंसा की है भाई, वाकई जो भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो डीटीपी है, उनके खिलाफ सबने कमेंट भी किया, आपके पोस्टों पे भी किए। और उसके अंदर यही होता है भी जो सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है, जो ये भ्रष्टाचारी को उजागर किया जा रहा है। और इसके अंदर कड़े फोटो भी डालनी चाहिए। देखिए, फोटो डाली गई हैं, कईयों ने फोटो भी डाली हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लिखा भी है। तो आज संकल्प भंडारी 2 फोटो जरूर डालेगा कि सरकार ने जो किया, इन दोनों को जेल में भेजा, अच्छा किया। बिल्कुल, अगर कहेंगे तो मैं अभी भी डालूंगा और बिल्कुल ठोक के कहूँगा, अगर ऐसे और भी भ्रष्टाचारी, अगर सरकार इनको और भी दंगा करती है तो हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ के लिए बिल्कुल आगे खड़े हैं। आज उन्होंने अखबार में भी बयान दिया है भाई, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला, उन्होंने अलग अलग कैटेगरियाँ बना दी हैं। अगर कोई भी ऐसा भ्रष्टाचारी इसके अंदर विलिप्त पाया जाएगा, चाहे वो IAS अफसर भी क्यों ना हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा जाएगी। लेकिन 7 साल हमने भी यहाँ पर कवरेज की, बहुत से घोटाले ऐसे उजागर हुए, नगर निगम के घोटाले सामने आए, फर्जी तहसील का रजिस्ट्री घोटाला सामने आया, ID घोटाला सामने आया, धान घोटाला सामने आया, आटा घोटाला सामने आया, लाइट घोटाला सामने आया, ऐसे बहुत से घोटाले सामने आए, सबूतों समेत जो है दिखाए भी गए। मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई तो हो रही है मिटा जी, आप देखिए ना, आप उनसे 14 दिन, 5-5, 6-6 दिन का रिमांड लिया गया, उसके बाद जो है अब जो 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और जो अब आज की डेट के अंदर जो दीपक किंगर जी को भी उठाया गया है, आज उनको भी 5 दिन के रिमांड पे। ये कार्रवाई किस लिए हो रही है? ये कार्रवाई इसीलिए तो हो रही है ताकि उनका जो सारे जो भ्रष्टाचारी जिस केस के अंदर विलुप्त हैं, वो सारे के सारे जो हैं पाए जाए। अभी हमारे भाई जो मनोज ओझा जी, इन्होंने बताया था, इन्होंने जो कॉपी मंगाई है जो बयान की, उस बयानों को मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी कॉपी लिया। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है भाई, जो तहसीलदार ने जो माना है, जो डीड राइटर थे उनके सबके नाम लिखे हुए हैं, वो सब गिरफ्त में आएंगे। चर्चाएं तो ये भी है कि जब दीपक किंगर के रिमांड में कहीं सफेद पोस्ट चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं जो कमीशन लेते थे। चर्चाएं तो ये भी है कि 1 से 2 पार्षद भी एक्सियन से, SC से या दूसरे अधिकारियों से कमीशन लेते हैं। यही बात मैंने अभी आपके सामने बोली, यही बात हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी आपको बोली भी, चाहे वो सफेद पोश है, चाहे वो पार्षद है, चाहे कोई भी है, अगर कोई भी पकड़ा जाएगा या कोई भी ऐसे मामले के अंदर, भ्रष्टाचार के मामले के अंदर विलुप्त पाया जाएगा, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो कानून की सजा होगी, उससे ऊपर उठ के भी अगर जो कार्य करना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए सशक्त हैं और वो उसके लिए पूरा सजा देने के लिए उनको तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जो है आपके सामने है, बिल्कुल पारदर्शिता से काम करते हैं। उनके लिए कोई भी जो है, चाहे वो उनका खुद का पार्षद हो, चाहे कोई पार्टी का कोई भी मेंबर हो, उसके लिए एक बराबर है। उस ऐसे 2-4 पार्षद हैं जो इन अधिकारियों से कमीशन का काम करते हैं। अब जांच का ये विषय, अब जांच का विषय, उसके जो उजागर होगा वो सामने पता लग जाएगा। आप मीडिया के 14 स्तंभ में सब कुछ आके खोलने वाले जनता के सामने, जो पार्षद जो भी सामने आएगा वो सारी सामने चीजें आ जाएंगी। उसके अंदर कोई देर नहीं लगेगी। आज 5 दिन का रिमांड है, 5 दिन बीतता ही पता नहीं लगेंगे और देखना वो सब कुछ उजागर हो जाएगा। तहसीलदार के कांड में सब कुछ उजागर हुआ, DTP के कांड में सब कुछ उजागर, SP के कांड में भी उजागर होगा। ये सिर्फ इसी सरकार में जो सारे पर्दे उठाए जा रहे हैं, वरना ऐसी दीपक किंगर गिरफ्तार हुआ, ठेकेदार सीधे तौर पर कुछ लोगों को कमीशन खोरी में सेट रखते थे, ऐसे हैं नाम कुछ आपके सामने? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे कोई कहने में कोई परहेज नहीं है जी। मेरी भी कई ठेकेदारों से बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि निगम के अंदर मेयर समेत 10% की कमीशन हम देते हैं, मेयर समेत 10% की कमीशन। भाई मैंने उनसे ये भी पूछा, मैं कि उसके नाम की कितनी कमीशन देते हो, तो उन्होंने बोला कि उसके नाम की 1% कमीशन जाती है। ये तो आरोप हुए, हालांकि आपके आरोप ही हुए मेयर पर, या उन्हीं समेत? मेरा आरोप नहीं है, मैं तो आपको ठेकेदारों की जो उनके साथ बीत रही है वो बात बता रहा हूँ। आपने दीपक किंगर का नाम कहा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दीपक किंगर, वो उसके पास नगर निगम का भी चार्ज था, उसके पास स्मार्ट सिटी का भी चार्ज था। मुख्यमंत्री जी को भिन्न माध्यम के थ्रू ये बात पहुंचाई गई कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, जो इतना बड़ा कांड हो रहा है, उनको बताया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे DC बैठे थे, निशांत यादव जी, क्योंकि वो सर्वा वही थे स्मार्ट सिटी के, उनके बारे में भी लोगों ने बताया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए उस DC की प्रमोशन करके गुड़गांव में भेज दिया। तो जब उनको मतलब कि अपने लोगों के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मतलब वधवा जी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेयर चुनाव की तैयारी लग रहा है, नजदीक आ रही है, जिसके चलते अब आरोप प्रत्यारोप और खुलकर बोलने लगे हैं।
देखो, मैं आरोप प्रत्यारोप ये नहीं है कि भाई मेयर का चुनाव नज़दीक आ रहा है तब लगा रहा हूँ। आपने पिछले 5 साल के अंदर मेरी कार्यप्रणाली के ऊपर कोई किसी आदमी ने प्रश्न चिन्ह लगाया हो तो बता दो। किसी आदमी से मैंने शहर के, मैं इस बात का कोई श्रेय लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिछले 5 साल के अंदर जैसे समाज सेवक एक सेवा करता है, 5 साल मैंने लोगों की, करनाल के लोगों की सेवा की है। कोई एक आदमी ये कह दे कि भाई मनोज वधवा ने कोई 5 पैसे भी किसी से लिए हों या कोई चाय का कप भी पी लिया हो काम किए वेज में, वैसे भाईचारे में किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए बुलाया हो, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। और बाकी रही मेयर चुनाव की बात, अगर करनाल की जनता चाहेगी, अगर करनाल की जनता ने हालांकि पिछली बार कोई कमी नहीं छोड़ी, वो तो एक अलग ही मतलब कि ड्रामा हो गया जिसके कारण हम चुनाव हार गए। लेकिन करनाल की जनता आज भी नहीं मानती कि भाई आशा वधवा चुनाव हारी थी। उसको हराया गया था, किस प्रकार के प्रोपगंडा किए गए, किस प्रकार का जो भी काम किया गया। मैं अभी क्योंकि कहते हैं जब मतलब कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात हो जाएगी। लेकिन वो करनाल का हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरे को चुनाव कैसे हरवाया गया था, और उसके जो बात बीत गई। लेकिन आगे की अगर आप तैयारी की बात कर रहे हो, बिल्कुल आपके सामने कह रहा हूँ, अगर करनाल की जनता कहेगी तो मैं तो फिर भी उनके लिए खड़ा हूँ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनावी मौसम नज़दीक है और ऐसे मौसम में आप देख सकते हैं दर्द बाहर जरूर आ जाते हैं, और शायद ये वही दर्द है जो खुलकर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्णलाल तनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। तनेजा साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना अपने कुछ साथियों के दर्द बाहर आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी में घोटाले, नगर निगम में घोटाले, तहसील में घोटाले, हुड्डा विभाग में घोटाले, क्या कहना चाहेंगे? तहसीलदार साहब गिरफ्तार हो गए, डीटीपी साहब गिरफ्तार हो गए। आपकी भी फोटो तहसीलदार साहब को बुके देते हुए वायरल हो रही थी कि ये शहर के वो लोग हैं जो बुके देते हैं, ऐसे अधिकारियों को सम्मानित करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो ये भ्रष्टाचारी होते हैं ये शहर को खोखला कर देते हैं रिश्वत ले लेके? हम यही चाहते हैं भी शहर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का, सीएम सिटी है, कोई भ्रष्टाचार ना हो और उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। सीएम साहब खुद जानकारी रखते हैं। हम चाहते हैं भी सीएम साहब इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की डीटीपी की या कमेटी की या जो भी कार्य होते हैं उसके ऊपर सीएम साहब अंकुश लगाएं। और जो सीएम साहब ने अच्छे काम भी किए हैं, भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगाएं। पर जैसे अब गेटों की बात है, सड़कों की बात है, विकास कार्य की बात है, सीएम साहब ने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, ऐसी बात नहीं। देखो, कोई धोखा कर जाए, सरकार से धोखा कर जाए, कोई करप्शन कर जाए, किसी के अंदर कुछ नहीं छुपा। अब हमारे सीएम साहब तो पूर्ण रूप से ईमानदार हैं, नेक इंसान हैं, उनके ऊपर कोई लांछन नहीं। इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार करेगा वो सजा भुगतेगा। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।